नमस्कार दोस्तों, वीकली अपडेट की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बात करूंगा आज मेरे टॉप 3 सेटअप्स के ऊपर जो अभी की मार्केट में मुझे लग रहे हैं कि इनको वॉच लिस्ट में लेना चाहिए और देखना चाहिए आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। बिना समय गंवाए यहां पर स्क्रीन पे चलते हैं। आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा वीडियो लगा। और हाँ, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टॉक या फिर अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो कि स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज का पार्ट हो सकता है आने वाले कुछ समय में, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उसको कंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिना देरी के यहाँ आइए। निफ्टी के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, हमारा वीडियो मनी मैटर्स पे आ भी चुका है। हमने एक डिस्कशन भी किया था कि 8 जुलाई और 13 जुलाई की कैंडल के अंदर जो है वो निफ्टी अटकी हुई है। सो दैट्स 8 जुलाई कैंडल, इसका हाई भी यहाँ कट चुका है एंड दैट्स 13 जुलाई कैंडल, इसका हाई भी कट चुका है। देखो, इसने 3 दिन यहाँ पॉज लिया था और 8 जुलाई की कैंडल ने पूरा यहाँ पे काफी 1 2 3 4 5 6 डेज का एक पॉज लिया एंड देन ये ऊपर की साइड आई है। लेकिन फिर भी मार्केट में ओवरऑल अगर हमें अच्छा मोमेंटम चाहिए तो 24,600 के ऊपर ही मिलेगा निफ्टी के फ्रंट पे, ये ध्यान रखना। अभी लास्ट वीक ना मार्केट में एक कहानी हुई है। मार्केट में ये हुआ है कि आपको निफ्टी जो है फ्राइडे को मूव करता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो वहां इतना बड़ा मूव जो है वो नहीं आया है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, दैट्स निफ्टी स्मॉल कैप। आप देखो, स्मॉल कैप अभी भी उस रेजिस्टेंस के पास जो है वो होवर कर रहा है, घूम रहा है, वहां पे टाइम पास कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको सेटअप्स का फोकस वहां करना होता है जो स्टॉक्स पहले से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। मेरे कहने का मतलब समझिए, जब भी कभी स्मॉल कैप इस टाइप से बिहेव करे या मिड कैप इस टाइप से बिहेव करे कि ये निफ्टी जो है ये तो आपको ड्यूरिंग द डे ट्रेंड अच्छा दिखा रही है और वो भी वीकेंड पे, और स्मॉल कैप एंड मिड कैप आपको क्या दिखा रहे हैं, सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं और फिर थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। दैट मीन्स बुल्स का कॉन्फिडेंस इस साइड कम है कि सैटरडे और संडे हमारे ट्रंप अंकल या फिर कोई भी ईरान अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। सो उससे बचने के लिए मार्केट निफ्टी को तो ठीक ठाक कर रहा है लेकिन यहां पे नहीं जा रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में सेटअप कैसे देखे जाएंगे, जो स्टॉक पहले से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हो उनको ही हम अपने सेटअप के लिए कंसिडर करेंगे और देखेंगे। तो अब चलो बिना देरी के हम सेटअप्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो भी हम बात करें वो नॉलेज, एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है, किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। पहला कंपनी जो कि मेरी वॉच लिस्ट में है, ये 915 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां मेरी वॉच लिस्ट रहती है, आपके साथ में शेयर भी करता हूं। द फर्स्ट वन इज चेन्नई पेट्रो। यहां पर आपको दिख रहा होगा, दैट्स चेन्नई पेट्रो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये चेन्नई पेट्रो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। चेन्नई पेट्रो को लेके ना मेरे को एक डिस्कशन आपके साथ और भी करना है। डिस्कशन ये करना है कि चेन्नई पेट्रो वाज पार्ट ऑफ आवर स्टॉक ऑफ द वीक लर्निंग सीरीज। कब पार्ट था, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूं। ये हमारा पार्ट था 4 अप्रैल 2026 को। 4 अप्रैल 2026 को हमने इसे कवर किया था। एक बार हम इन EMAs को हाइड करते हैं एंड यहाँ पर वॉल्यूम को लगा देते हैं। तो 4 अप्रैल को हमने कवर किया था एट दिस पॉइंट, यहाँ पर यस, एट दिस पॉइंट हमने इसको यहाँ पे कवर किया था। ये शायद अप्रैल का डाटा है, ये पॉइंट पे हमने कवर किया था कि ब्रेकआउट होगा तो देखेंगे। वो ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट आता है मई के अंदर, अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में ब्रेकआउट आता है। और सपोर्ट वाज 970, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था। ब्रेकआउट लगभग हुआ था यहाँ पर 1080 या 1090 का हुआ होगा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। यहाँ ब्रेकआउट था, 970 वाज ओवर सपोर्ट। अब उसके बाद क्या होता है, स्टॉक नीचे आता है, 972 तक का लो बनाता है और हमारा तो सपोर्ट भी क्लोजिंग बेसिस होता है, तो इसके नीचे आना तो छोड़ो, स्टॉक ने इसका लो भी नहीं काटा था। तो इससे क्या समझ में आया कि दैट मीन्स पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, सेटअप्स को देखते हैं। और देखिए, वहीं से स्टॉक ने अपनी जो रैली है वो कंप्लीट करी, अपना जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीट करा। इसका मतलब क्या, इससे क्या सीखने को मिला? हर स्टॉक ऐसा करेगा नहीं। इससे ये सीखने को मिला कि या तो मार्केट में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कट जाते हैं, यानी ब्रेकआउट आता है, उसके बाद में वो ऊपर की डायरेक्शन लेगा, और नहीं ले रहा है तो नीचे की डायरेक्शन में फिर उसके लिए जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो हमें डिसीजंस लेना है, अदरवाइज हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। एज अ बुल हमें सोच के देखना चाहिए। अब आओ, आज की डेट में चेन्नई पेट्रो में क्या हो रहा है, यहां पर नोट करो। दिस इज द चेन्नई पेट्रो डाटा। ये कंपनी जुलाई 2024 में एक हाई बनाती है, उस हाई को काटने का अटेम्प्ट ऑलरेडी ये यहां पर कर चुकी है। जून 2026 के फर्स्ट वीक में ये अटेम्प्ट हो चुका है। नाउ ये अब जुलाई के अंदर भी जो है अटेम्प्ट कर रही है। 23 जुलाई को इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो रिजल्ट से पहले, जैसा मैं आपको बताता हूं बार बार कि रिजल्ट से पहले कंपनीज जानबूझकर रेजिस्टेंस के पास आती है, क्योंकि मार्केट को, बुल्स को ज़्यादा उम्मीद ये होती है कि वो कटेगा और रेजिस्टेंस कटेगा तो शायद कुछ मोमेंटम मिल सकता है। तो ये होता ही होता है।
हमारी ड्यूटी क्या है एज अ स्विंग प्लेयर, एज अ स्विंग लर्नर, कि इसके ऊपर आते ही हम रिव्यू करेंगे। अगर रिजल्ट के बाद आता है तो ज़्यादा बेटर होगा। रिजल्ट के पहले आ रहा है तो भी खराब नहीं है, खराब एक कंडीशन पे नहीं है कि वो पहले रुक चुका है। तो द कंडीशन इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हियर कि वो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन पे देखो रुक चुका है। इसने यहाँ पे पोज ले लिया, अब मानो रिजल्ट आ रहा है 23 जुलाई को, लेकिन कंपनी जो है वो अगर ब्रेकआउट दिखाए, वो ब्रेकआउट का मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रॉपर क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग सस्टेन करना शुरू करे ड्यूरिंग द डे या फिर स्ट्रॉन्ग क्लोज करे, दोनों में से एक काम होना चाहिए। डिपेंड करता है सेटअप कौन सा, आपकी लर्निंग क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला कि आप उसको देखकर हर जगह अप्लाई कर दोगे, वो अलग अलग सेटअप पे डिपेंड करता है, वो आप वेव एनालिसिस में सीख जाएंगे। यहाँ इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए, मानो 23 जुलाई को रिजल्ट है, ये 22 को ही सस्टेन कर रहा है, तो क्या हम सेटअप को एक्टिवेट कह सकते हैं? द आंसर इज यस, कहा जा सकता है। मानो 23 जुलाई का रिजल्ट है और कंपनी जो है 25, 26 या 30 जुलाई को या मानो 15 अगस्त को सेटअप एक्टिवेट करती है, पहले नीचे डिप देके आती है फिर एक्टिवेट करती है, तो क्या वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, सेटअप बिल्कुल वैलिड होगा इन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। इसका एक बार फंडामेंटल चेकअप कर लेते हैं, फिर हम वापस इसकी बात करेंगे। सो हियर इट इज, ये इसका फंडामेंटल चेकअप। चेन्नई पेट्रो 5 की पीई पे स्टॉक अवेलेबल है, आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल पीई डाटा ही 4-5 के बीच का रहा है। हम सीधा चलते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पे। ओवरऑल ईयरली पी&एल और यहाँ क्वार्टरली पी&एल, वो आपको दो देखने हैं, उनके अलावा ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। सो ईयरली पी&एल देखें तो कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर पिछले साल भर में ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट करे हैं वो रिपोर्ट आपके सामने है। जो 2023 में प्रॉफिट्स आए थे, लगभग उन प्रॉफिट्स की तरफ जाने की अटेम्प्ट 2026 में हुई थी। अब इसका अगर क्वार्टरली रिजल्ट देख लोगे तो और चीज़ें क्लियर है, समझ आ जाएगी। दैट्स द क्वार्टरली डाटा। ये क्वार्टरली डाटा ना थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये हमने जूम कर लिया। अब आओ, ये क्वार्टरली डाटा, तो मार्च तक के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? लास्ट ईयर मार्च से कंपेयर करो तो रिवेन्यू तो यहाँ पे कम हुई है, मार्जिन्स देखो 5% के 12% हुए। क्यों हुए? एनर्जी क्राइसिस वगैरह उन सब चीज़ों की वजह से इन कंपनीज को फायदा मिलता है। 470 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 1400 करोड़ के प्रॉफिट पे हो गया, और ऐसे ही क्वार्टरली 1000 का 1400 करोड़ हो गया, तो उसका फायदा मिला। दैट मीन्स कंपनी इज इन द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और अभी के मार्केट में वही कंपनीज आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ताकि आप वहां से कुछ सीख पाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार इन्वेस्टर्स की। रिसेंट में क्या हुआ है? सो प्रमोटर कैप्ट एज इट इज, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। एफआईएस ने यहाँ पे होल्डिंग काफी अच्छी इंक्रीज करी है मार्च से जून के बीच में, यानी अप्रैल से जून के बीच में, मार्च के बाद में 31 मार्च से 30 जून के बीच में इन्होंने होल्डिंग काफी अच्छी इंक्रीज करी है। 12.59 से 14.98 की होल्डिंग इंक्रीज, 2-2.5% से इंक्रीज करी है। डीआईआईज ने यहाँ पे 1% से होल्डिंग रिड्यूस करी, पब्लिक की भी यहाँ पे होल्डिंग रिड्यूस हुई है, और 1,50,000 लगभग नंबर ऑफ शेयर होल्डर 30 जून तक कंपनी के पास है। दैट मीन्स हमारे एफआईआईज यहाँ पे इंटरेस्ट काफी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं वापस यहाँ चार्ट्स के ऊपर एंड एक डिस्कशन और कर लेते हैं। दैट्स द चार्ट। नीचे देखो वॉल्यूम की कैंडल सपोर्टिव हो रही है, लेकिन हमारे पास ये जो अभी सेटअप बना है इसमें ब्रेकआउट पेंडिंग है, बट यहाँ वॉल्यूम आना दैट इज अ गुड साइन, तो थम्स अप फॉर दैट। सो दैट्स द वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे एक चीज नोटिस करो, ये जो पीछे लेवल जो था ना, जो हमारा रेजिस्टेंस था, अब मैं कह रहा हूं आफ्टर ब्रेकआउट हम इसे ही अपना सपोर्ट कर देंगे। आफ्टर ब्रेकआउट यही हमारा सपोर्ट माना जाएगा। ओके, अगर हम और ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो बेस भी बिल्डिंग उसने करी है स्टॉक ने, जो कि एक अच्छी बात मानी जाएगी। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सर ब्रेकआउट हो गया उसके बाद स्टॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना सपोर्ट तोड़ रहा है ना ऊपर की तरफ जर्नी कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या? तो दिस इज पॉसिबल, कम से कम 2 to 5 मंथ्स का यहाँ पे विजन होता ही होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इसे लर्निंग के लिए आप अपने देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आफ्टर ब्रेकआउट उसे फटाफट मूव करना चाहिए, समटाइम्स स्टॉक में टेक टाइम, जैसे कि इसने यहाँ पे लिया था, देखो यहाँ प्रॉपर टाइम लिया, 2 महीने टाइम पास किया और फिर देखो उसने ऊपर की यात्रा जो वो शुरू कर दी थी। तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, और ये शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए ही हम एनालिसिस कर रहे हैं, नॉट फॉर द क्विक स्विंग की यार आज लिया और कल कुछ हो जाएगा। हम ऐसा बात भी नहीं कर रहे, ना हम कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसको सिर्फ वॉच लिस्ट में लगा के रखिए और ब्रेकआउट के ऊपर रिव्यू करिए। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं बिना टाइम गवाए। नेक्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट इज गैब्रियल। यहाँ पे आइए, यहाँ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग है ना वही लगभग 7% से बढ़ा दी है। पहले वीकली चार्ट ही देख लो, ये हमारे वॉच लिस्ट में 2 बार आया है। पहले मेरी वॉच लिस्ट में यहाँ आया था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू शेयर विद यू, लेकिन अब जो है वापस इस रेजिस्टेंस जोन को काटने का अटेम्प्ट हो रहा है। सो आई थिंक हमें इसको देखना चाहिए। एक बार पहले फंडामेंटल रिव्यू करते हैं, देन हम टेक्निकल चेकअप पे आएंगे। दैट्स फंडामेंटल डाटा, और यहाँ पर सीधा मैं आपको देखो प्रमोटर होल्डिंग ही दिखाता हूँ। दैट्स गैब्रियल। यहाँ पे आइए, अब इन्वेस्टर्स पे चलो। यहाँ देखो प्रमोटर्स ने क्या किया है, 55% से सीधा उनकी 63% होल्डिंग हो गई।
FIAs ने मामूली सी होल्डिंग कम करी है, DIIs की भी कम हुई है क्योंकि प्रमोटर ने ले ली, और पब्लिक की भी कम हुई है क्योंकि प्रमोटर ने ले ली। तीनों की होल्डिंग जो है वो शिफ्ट होके प्रमोटर्स के पास गई है, लगभग 8% से ऊपर की होल्डिंग। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है। अगर बात की जाए रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर रिजल्ट्स रिसेंट की अगर देख लेंगे, एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, कंपनी ने मार्च से मार्च में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करी, प्रॉफिट के टर्म्स में भी ग्रोथ करी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी ड्रॉप देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ द नेट प्रॉफिट। लेकिन मार्जिन्स, लुक एट दिस, लास्ट 5 क्वार्टर से मार्जिन 9% के एज इट इज मेंटेन है। यानी इस कंपनी को सीधा अपनी खाली रिवेन्यू बढ़ाने पे फोकस करना है, मार्जिन्स उतने ही रहते हैं, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट की कोई खास कॉस्ट जो है वो लगती नहीं है, और अगर ये इंटरेस्ट की कॉस्ट खास नहीं लग रही है तो प्रॉफिट्स रिफ्लेक्ट अच्छे ही होते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि वैल्यूएशन महंगे हो सकते हैं, सो द आंसर इज पॉसिबल, वैल्यूएशन महंगे हो सकते हैं, बट व्हेन यू टेक इन द वॉस्ट इंक्लूड इन द वॉच लिस्ट ऑफ स्विंग एंड मोमेंटम, आपको वैल्यूएशन से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज यू हैव सपोर्ट लेवल्स वेरी क्लियर ऑन द चार्ट्स। आपको उससे मतलब है यू आर नॉट लुकिंग एट द वैल्यूएशन, आप मोमेंटम सर्च करते हो, आप वैल्यूएशन सर्च नहीं करते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ वैल्यूएशन देखना नहीं चाहिए, बट इस टाइप का जब होता है ना काम, तो आप मोमेंटम मिस नहीं करना चाहते, आप मोमेंटम के ऊपर फोकस करते हैं। आइए यहाँ पे वापस चलते हैं। सो दैट्स वीकली चार्ट, मंथली कन्वर्ट करो। एक चीज़ आपको खुद समझ आएगी मंथली चार्ट पे कि आप यहाँ से नीचे आए थे, एक वी शेप रिकवरी दिखाई, एंड नाउ यू आर टेकिंग अ पॉज हियर। पॉज मिलता है डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे तो एनफ होगा, मंथली चार्ट का पॉज रिक्वायर्ड नहीं है। ब्रेक होगा अगर रेजिस्टेंस कटता है, यू मस्ट रिव्यू दैट चार्ट। डेली कन्वर्ट करो, डेली कन्वर्जन से एक चीज़ क्लियर है, लुक एट दिस, वॉल्यूम्स आर विजिबल क्लियरली नियर द रेजिस्टेंस एरिया। व्हाट वी नीड अ क्लियर कट ब्रेकआउट अबोव दीज लेवल्स, हमें वो चाहिए। ओके, अब एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, सर एंट्री किस तरीके से हो, वो सीखना पड़ता है, वो सीखे बिना नहीं होगा। मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही बता सकता हूँ, अगर वो इंट्राडे सस्टेन कर जाता है तो बुल्स उसको एंट्री के लिए देखते हैं, अगर वो क्लोज कर देता है उस रेंज के आसपास तो भी देखते हैं। लेकिन क्लोज का मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे कई बार मानो हमारा कोई रेजिस्टेंस है 1000 रुपये का, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ सीधी वन, ये 1000 का रेजिस्टेंस है और स्टॉक क्लोज कर रहा है 1001 पे, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग क्लोज है? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, बट इसमें ही बहुत से लोग मात खा जाते हैं। ऐसे ही मानो रेजिस्टेंस है 1000 का और ड्यूरिंग द डे स्टॉक जो है वो 1020 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि हाँ बुल्स यहाँ आ सकते हैं? तो आंसर इज बुल्स आ जाते हैं, उसमें वेट नहीं करते बहुत बार। सो दैट डिपेंड्स, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो सीखना पड़ता है, सीखे बिना वो चीज़ होती नहीं है। फिर एक ही तरीका है कि दिख गया कि हाँ मानो 15 मिनट 1 घंटा या 2 घंटा इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप उसको सीखिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और समझिए उस चीज़ को। तो अब इसमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, इस रेजिस्टेंस जोन के लिए हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस जोन जो है वो हमारा है अक्टूबर 2025 का, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। अक्टूबर 25 से अभी हमारे पास आया है जुलाई 25, तो दैट मीन्स ये अगर ब्रेकआउट होता भी है तो लगभग 10-1 महीने का ब्रेकआउट करने की कोशिश निकल के आ सकती है। ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस जोन पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, समहाउ वी मिस दैट, और यहाँ से ऊपर चला गया। अब करता है तो हम ध्यान रख सकते हैं, इसको रेस्पेक्ट तो प्रॉपर मिल रही है। वॉल्यूम बार्स आर क्लियरली विजिबल कि वॉल्यूम बार्स यहाँ आ रही है, मतलब बुल्स का इंटरेस्ट है। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि जाके उसको लपक लो, बाय सेल तो करनी नहीं है, वो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के करो, लेकिन इनको समझोगे सीखोगे तो आप अपने एडवाइजर के साथ बात कर सकते हो कि ये किस रीज़न की वजह से, अगर आपका पर्सनल एडवाइजर है तो, नहीं है तो कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक बार इसके ऊपर वीकली चार्ट पे। अगेन ये वीकली देखो, वीकली चार्ट पे ना मेरे को इंटरेस्ट क्यों आ रहा है वो समझो। ये वीक देखो, इस वीक का हाई उसके अगले वीक कटता है, इसका हाई उसके अगले वीक, इसका हाई उसके अगले वीक और इसका हाई उसके अगले वीक। तो नेक्स्ट वीक मैंने इसी को भी वॉच लिस्ट में इसीलिए लिया है कि नेक्स्ट वीक अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर दे तो हमें बिल्कुल इसको देखना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन विल बी व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए। वी नीड अ क्लोज और सस्टेन अबोव दीज लेवल्स। सस्टेन या क्लोज इसके ऊपर होता है तो हमें देखना चाहिए। सपोर्ट क्या रहेगा इस केस में? देखो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने एक बेस बिल्डिंग कर रखी है, सो दैट शुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आप ये भी कह सकते हो ये जो वीक है ना, अभी जो करंट वीक है, इसका लो भी आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मार्क कर सकते हो। बाकी मैं एग्जैक्ट जो है वो रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार चेन्नई पेट्रो पे वापस चले, क्योंकि आप लोगों को शायद मैंने वहाँ पर जो मार्क करनी थी वो चीज़ रह गई थी। आ जाइए, दैट्स चेन्नई पेट्रो। हाँ, यहाँ पर मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल था, यस हियर इट इज़। सो हमें चाहिए इन लेवल्स के ऊपर CNS। CNS का मतलब क्लोज एंड सस्टेन, सॉरी C और S नॉट N, C/S, या तो क्लोज करे या सस्टेन करे इसके ऊपर, तो हम रिव्यू करके देखेंगे। अब थर्ड कंपनी के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली और बात करते हैं कर्नाटका बैंक की,
दैट्स कर्नाटका बैंक, यस दैट्स अनदर चार्ट दैट इज इन माय वॉच लिस्ट। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली तीनों रिव्यू करेंगे। पहले वीकली देख लो, कितने टाइम बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है, रिकवरी आती है, रिकवरी के बाद क्या, नाउ लुक एट द पोज, लुक एट द पोज, कितना ज़बरदस्त पोज है। ये कौन सा लेवल है, ये है जनवरी 2024 का लेवल, ओके जनवरी 2024 में यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट लेवल्स है मैं लिख देता हूँ, सो हियर इट इज़, यस जनवरी 2024 में इन लेवल्स के ऊपर अटेम्प्ट किया था, जस्ट अ सेकेंड यहाँ हटा देते हैं, ये आ जाओ, जनवरी 2024 में अटेम्प्ट हुआ था, वहाँ से नीचे, फिर अब कितना हो गया, ये देखो कितने हफ्ते का कंसोलिडेशन है, यहाँ पर ये लगभग अप्रैल से चालू है, अप्रैल टू जुलाई, ये लगातार इस रेंज को काटने की कोशिश कर रहा है, सक्सेसफुली काट नहीं पा रहा। व्हाट आई थिंक कि अब अगले हफ्ते जो है वो रिजल्ट सीजन है, हो सकता है कि और दूसरे बैंकों का रिजल्ट देख के या खुद का रिजल्ट भी आ जाए, तो कटने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो अभी वॉच लिस्ट में लेना चाहिए। कटता है तो रिव्यू करेंगे और नहीं कटता है तो भले ही हमारे भले ही कल को ही नीचे आ जाए, हमें क्या लेना देना है, हमें तो कटेगा तो रिव्यू करना है, तब तक कोई लेना देना है नहीं। नाउ दिस कुड बी वॉच इन द वॉच लिस्ट, दिस कुड बी पार्ट ऑफ आवर वॉच लिस्ट राइट नाउ, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मंथली चार्ट पे। एक चीज़ ना मंथली चार्ट पे बहुत क्लियर हो जाएगी आपको, ये देखो दिस इज द मंथली चार्ट। अब नोट करो, हमारा जून मंथ का हाई है ना ये, और हमारा ये ब्रेकआउट जोन, ओके अगर हमारे ब्रेकआउट जोन को कटना है तो पहले जून मंथ का हाई काटना ही पड़ेगा। तो अगर जून मंथ का हाई कटता है, आई वुड से कि जून मंथ का लो, जून का लो, ओके वो हो जाएगा सपोर्ट, वो हो जाएगा सपोर्ट, समझ आया। अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करना है ना, आप ऐसा ही समझो, इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करना है, इस ब्रेकआउट के बाद ये जो जून का लो है ना, यही सपोर्ट हो जाएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर ये नहीं कटता है, अगर इसका ब्रेकआउट नहीं आता तो भाई आप कल को नीचे आओ, हमें कोई लेना देना है ही नहीं। सो दैट्स कर्नाटका बैंक। अब जरा इसका डेली चार्ट और देखो, ये डेली चार्ट, लुक एट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये देखो कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं, लुक एट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। साथ में इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये एक वेव ऊपर गई थी फिर नीचे आई, इस वेव के ऊपर इन्होंने अभी तक सक्सेसफुली जो है वो क्लोज नहीं करी, ओके इस वेव के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करी। अगर क्लोज आ जाती है तो इसी वेव का लो, जो कि जून का ही लो होगा, यही जून का लो है, वो क्या हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ओके तब तक हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। वंस यू क्लोज अबोव दीज लेवल्स, this level will become an important support. So this can also be part of your watch list and you must review this one. Okay, एक बार इसका अगर फंडामेंटल आप देखना चाहो अपने एंड पे आप जरूर देखिए। मैं आपको यहाँ पर तीनों जो वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं अपने, ताकि आगे दिक्कत ना रहे। Here's the watch list, हमारा चेन्नई पेट्रो वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। नाउ गैब्रियल की बारी, दैट्स गैब्रियल इंडिया, हम इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। एंड अनदर वन इज कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका, यस इसको भी हम वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। अब चलेंगे हमारे सेटअप्स के ऊपर। सो नाउ दैट्स और वेबसाइट। अब मैं सेटअप बता रहा हूँ, तीनों ही चार्ट पे एक ही सेटअप अप्लाई हो रहा है। आज मैंने तीनों चार्ट्स ना यही सोच के लिए थे कि लोग बार बार कई कमेंट्स आए थे कि यार सर तीनों एक ही जैसे मिल जाए तो बेटर है, एक ही सेटअप देख के तीनों का एनालिसिस हो जाएगा, तो आज वही है। लेकिन हाँ, अगर आप वेब एनालिसिस सीखना चाहें, दैट्स द प्राइजिंग और वेब एनालिसिस सीखोगे, मज़ा खूब आएगा। कल हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन है, जो लोग सीख चुके हैं उनका कल डाउट सॉल्विंग सेशन है, संडे को होता है वो, तो उसमें हम लोग 1 to 1 सबके साथ कनेक्ट होते हैं और मज़ा आता है, एक डिस्कशन करते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है, मज़ा आता है, सीखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी लेते हो तो डाउट सॉल्विंग नहीं है, बट आप पूरा अगर वेब एनालिसिस करते हो ये वाला पूरा प्रोग्राम, तो आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अभी चेन्नई पेट्रो, गैब्रियल, यहाँ पे हम लिखते हैं चेन्नई पेट्रो, गैब्रियल एंड कर्नाटका बैंक, तीनों पे कौन सा सेटअप है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। बस इस हफ्ते अगर आपने ये नहीं देखा है देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो इन चार्ट्स को वापस जाके देख लीजिए, सेटअप क्या है समझ में आ जाएगा। ओके, जाके देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैं YouTube वीडियो में जितनी आपको बातें बता रहा हूँ उससे ज़्यादा बातें इसमें बताई हुई है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी यहाँ है, जाके देखोगे सारी चीज़ समझ ज़रूर आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लोग हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में इंटरेस्ट हैं, हमारे बिजनेस की बात है वो इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारी STP स्विंग एंड मोमेंटम, इसमें किसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको पढ़िए, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। एंड दैट्स STP इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ। यहाँ पर हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विस है वो ट्रेंड राइडिंग की है, हम ट्रेंड राइडिंग या एक्यूमुलेशन करते हैं। दिस इज़ फॉर द क्विक स्विंग, जहाँ पे हम क्विक स्विंग के लिए कोशिश करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं उसकी डिटेल आपको सारी यहाँ पे मिल जाती है। तो
और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। सैटरडे संडे हमारा ऑफिस क्लोज रहता है, लेकिन हमारी टीम व्हाट्सअप पे आपको एक्टिव मिलेगी, वो ड्यूरिंग द डे रिप्लाई आपको जरूर कर देगी। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।